हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में श्री राम ट्विस्टेक लिमिटेड और क्लीन मैक्स एनवायरो आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों कितना ये दोनों आईपीओ टोटल सब्सक्राइब हुए हैं अपने आप में देखिए। आज के दिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी को लेकर, तो वहाँ पर अपने आप में बहुत कुछ खेल जो है वो दोस्तों होता हुआ नजर आया। जो कह सकते हैं खेला जो है वो क्लियरली आज ग्रे मार्केट में हुआ है श्री राम ट्विस्टेक्स की। उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार से, लिस्टिंग किस तरीके की हो सकती है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमने एक नया चैनल जो है वो ओपन किया है और ये चैनल का नाम है भारत मार्केट रेडार। इस चैनल पे देखिए हम मेजरली अब बात कर रहे हैं मार्केट रिलेटेड, राइट, मार्केट्स स्पेसिफिक। ये चैनल आप देखते हैं ज़्यादातर हम आईपीओ पे बात करते हैं, तो हमने सोचा कि एक एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हमने एक नया चैनल खोला है। तो आप लोग ज़रूर सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या तो आपको दोस्तों आई बटन पर याद रखिएगा जो लिंक है वो मिल जाएगी। जैसा आपने इस चैनल पर प्यार बरसाया, इस चैनल पर भी बरसाइए, क्योंकि मार्केट रिलेटेड भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि एक एक्सक्लूसिव चैनल होना चाहिए। अभी लेटेस्ट में दोस्तों हमने एक नया वीडियो इसमें अपलोड किया है, तो आप ये भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब श्री राम ट्विस्टेक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में बहुत कुछ आज के दिन हमको होता हुआ दिखा है। इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया तो 104 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 144 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिनों के अंदर आप देखिए हुआ क्या। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया था इस आईपीओ को। कल तक जो एनआई यानी एचएनआई कैटेगरी थी वो लगभग 79% सब्सक्राइब हुई थी, या फिर 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुई थी, जिसमें टोटल मिलाकर आपको दोस्तों जो बिग एचएनआई की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा वो 0.77 टाइम्स था। स्मॉल एचएनआई ने 0.85 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 0.80 टाइम सब्सक्राइब हुई। तो टोटल मिलाकर पहले दिन के 2 दिनों के अंदर याद रखिएगा ये इशू कितना सब्सक्राइब हो पाया था, 0.20 टाइम्स, या फिर आप कह सकते हैं 20% याद रखिएगा आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिला था पहले 2 दिनों के अंदर। लेकिन आज के दिन क्या हुआ है, आखिरी दिन, यह अपने आप में देखिए बहुत दिलचस्प है। जो चीज़ें आज हमको घटती हुई देखने को मिली इस कंपनी के साथ। तो सब्सक्रिप्शन देखिए सबसे पहले तो फाइनल डे दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से पैसा कितना निकल कर आया, ओनली 3.94 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिएगा, 4 गुना अपने आप में कुछ नहीं है। 4 गुना का मतलब है कि इस आईपीओ में जो क्यूआईबी कैटेगरी है उसने 325 करोड़ रुपए लगाए हैं। कितने? मात्र 325 करोड़ रुपए। और इस बात का ध्यान रखिएगा 325 करोड़ में से किस किसने अप्लाई किया ये भी आपको बताता हूँ। तो ये बात ध्यान रखिए, इस 325 करोड़ में से जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है ओवरऑल, उसमें जो एफआई कैटेगरी है उसने लगाए हैं 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स। मतलब जो टोटल 3 करोड़ 13 लाख शेयर्स उसमें से 1 करोड़ 34 लाख शेयर्स अप्लाई करें एफआईज ने। डीआईज ने 58,000 शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स ने 13,000 शेयर्स, और अदर्स कैटेगरी ने 1 करोड़ 77 लाख शेयर्स। मेजरली पैसा अदर्स की तरफ से आया। एफआईज ने कुछ पैसा लगाया, डीआईएस की तरफ से बहुत कम, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी बहुत कम। कुल मिलाकर बात क्या है दोस्तों कि जो आज के दिन हुआ है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में पैसा वो बेहद खराब आया। पुअर सब्सक्रिप्शन है बाय क्यूआईबी कैटेगरी, पुअर रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है इस आईपीओ को। लेकिन अब आइए एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों फाइनल डे 220 गुना सब्सक्राइब हो गई। जी हाँ, 220 गुना। कुल मिलाकर जो एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ से 3,640 करोड़ रुपए याद रखिएगा हमको आते हुए दिख गए। कितने? 3,640 करोड़ रुपए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 240 गुना सब्सक्राइब हुई। लगभग याद रखिए बिग एचएनआई की तरफ से 2,656 करोड़, 2,656 करोड़, एंड स्मॉल एचएनआई की तरफ से लगभग 179 टाइम्स, विच इज़ 986 करोड़। इतना याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको आता हुआ दिख गया किसकी तरफ से? एचएनआई कैटेगरी की तरफ से। और ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही दिलचस्प सब्सक्रिप्शन था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, कल तक ये आईपीओ के अंदर एचएनआई कैटेगरी 1 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुई थी, बट आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हो गई? 220 गुना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो मान के चलिए लगभग मिलेगा 50 में से 1 को। बिग एचएनआई के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो 50 में से 1 व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल एचएनआई में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिए, स्मॉल एचएनआई के अंदर लगभग 175 में से 1 को मिलेगा। रिटेल कैटेगरी 76 टाइम सब्सक्राइब हुई। रिटेल की तरफ से दोस्तों इस आईपीओ में 844 करोड़ रुपीस लगाए गए। रिटेल में एप्लीकेशन वाइज पैसा आया लगभग 66 टाइम्स। तो 66 में से 1 को मिलेगा कितना? 66 में से याद रखिएगा 1 व्यक्ति को मिलेगा। और कुल मिलाकर ये आईपीओ 43 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 43.66 टाइम्स, यानी कंपनी को लगभग 4,813 करोड़ रुपए मिल गए। लेकिन अब दोस्तों आते हैं खेल पे, और खेल जो हुआ है वो हुआ है दोस्तों ग्रे मार्केट में। इस आईपीओ की दोस्तों जो जीएमपी थी वो जब चल रही थी वो हो गई थी लगभग 19 रुपये। अभी तो करंटली चल रही है -5। जी हाँ, -5 पे चल रही है। और लगभग दोस्तों जो जीएमपी थी वो अभी इसके हिसाब से बता रही है कि 5% ये नीचे को लेगा, 720 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन कल तक आप देखिए जीएमपी 12-13% ऊपर चल रही थी, लगभग 2,000 का मुनाफा बता रही थी। देखिए आज क्लियरली इसकी जो ग्रे मार्केट है उसमें मैनिपुलेशन हुआ, उसमें आप कह सकते हैं प्राइजेस को बढ़ाया गया, और उसके कारण हुआ क्या? पैसा आ गया। देखिए हमने
हमने दोस्तों चैनल पे वीडियो बनाया था 2:30 पे, जैसा आपको मैं बताया था कि हमेशा फाइनल डिसीजन पे वीडियो आता है। ये वीडियो आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। इसमें भी मैंने कहा था कि ग्रे मार्केट पे भरोसा मत करिए। जब 19 रुपये दिखा रहा था जीएमपी, मैंने उस समय भी कहा था कि जीएमपी गलत हो सकती है, आईपीओ बंद होने के बाद नीचे भी आ सकती है। और वही मैंने कहा था कि इसीलिए मैं खुद भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जिसने भी आई थिंक फाइनल डिसीजन वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया होगा। और अगर नहीं देखा आपने और सिर्फ जीएमपी के भरोसे चले गए तो अब कह सकते हैं आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काश मुझे आईपीओ ना मिले, क्योंकि आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन अच्छा आ चुका है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको आईपीओ ना ही मिले। बट द पॉइंट इज कि देखिए जीएमपी को आपको समझना पड़ेगा। छोटे आईपीओज में ऐसे खेल होते रहते हैं। ये मैं लगातार कह रहा था, कल भी कहा, आज भी कहा, जब 2:30 पे वीडियो बनाया और अभी भी कह रहा हूँ कि दोस्तों छोटे आईपीओज में ऑपरेटर बैठे रहते हैं और ऑपरेटर याद रखिएगा जीएमपी को मैनिपुलेट करते हैं और इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई सेबी कुछ कर सकती है, बिकॉज सेबी तो ऑलरेडी कहती है कि जीएमपी पे भरोसा मत करिए। बट द पॉइंट इज कि दोस्तों होता क्या है ये कि छोटे आईपीओज में सब्सक्रिप्शन लाने के लिए इस तरीके की चाल चली जाती है और उसका आप एग्जैक्टली आप आज देख ही सकते हैं कि असर क्या हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा निकल कर आ गया। अदरवाइज ये आईपीओ तो ऐसा था जिसको सब्सक्रिप्शन डिजर्व ही नहीं होना चाहिए था, बट क्यों मिल गया? बिकॉज ऑफ द ग्रे मार्केट। तो अब वही बात है, बट अगेन क्योंकि इतना सब्सक्राइब हो चुका है तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी कम लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, बट जिनको मिलेगा लॉस के चांसेस अब मुझे बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों ये 10-15% नीचे ही खुले, तो हालत ख़राब है इस आईपीओ की। तो अब आते हैं नेक्स्ट आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों क्लीन मैक्स एनवायरो। ये भी आज के दिन बंद हुआ। यहाँ पर भी कह सकते हैं कोई बहुत अच्छा तो सब्सक्रिप्शन नहीं आया, बट चलिए सब्सक्रिप्शन को देख लेते हैं। वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपने अप्लाई किया है तो 1053 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 14 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। सब्सक्रिप्शन दोस्तों इस तरीके से आया कि क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ में लगभग 3 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। कुल मिलाकर 1830 करोड़ रुपए लगाते हुए नजर आए क्यूआईबी कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 57% सब्सक्राइब किया गया, जिसमें मेजरली बिग एचएनआई की तरफ से पैसा आया 82%। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 0.07 टाइम्स यानी लगभग 7% सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर जो पैसा आया वो 260 करोड़ रुपये आया। कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रह गई एचएनआई की। इसके अलावा दोस्तों रिटेल पोर्शन 7% सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय पोर्शन 11% सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर 99% यानी लगभग 1 टाइम्स यानी 100% से 1% कम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया। आईपीओ पास हो गया, ये अपने आप में आप कह सकते हैं इस आईपीओ के लिए खुशखबरी है। बट कुल मिलाकर 2166 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिले, जो अपने आप में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है। देखिए यहाँ पर भी बात क्लियर है, जिसने अप्लाई किया पहली बात तो उसको अलॉटमेंट पक्का है, इस बात का ध्यान रखिए। उसमें कोई भी डाउट मत रखिए कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट तो 100% आपको मिलेगा अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करा है। बट वही है ना कि दोस्तों मार्केट का सेंटिमेंट अपने आप में ख़राब है। अदरवाइज़ ये कंपनी मुझे ऑनेस्टली बहुत ख़राब नहीं लगी। मुझे कोई कंपनी में उतनी कोई खास नेगेटिव चीज़ें नहीं लगी कि हाँ ये कंपनी तो यहाँ से ख़राब है या फिर वो ख़राब है, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं लगे। बट आई थिंक मार्केट्स का रुख क्लियर है दोस्तों अभी आईपीओज़ को लेकर कि उतना कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है और उसका असर क्लियरली दोस्तों आपको इस आईपीओ पे पड़ता हुआ दिखा। इसलिए आप कह सकते हैं कि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन इतना ख़राब मिला। बाकी जीएमपी की अगर बात करता हूँ, जीएमपी तो अपने आप में बहुत ही ख़राब हाल है, -18 रुपीज़। जी हाँ, लगभग 2% दोस्तों नीचे जीएमपी जा चुकी है। 250 रुपये के आसपास का नुकसान जो है वो याद रखिएगा ग्रे मार्केट कह रही है क्या होता हुआ दिख सकता है जिसने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है। तो यही पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब अपने आप में देखिए हालत तो ख़राब ही है इस आईपीओ को लेकर भी। यही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन ना रखें। इसकी भी लिस्टिंग हो सकता है कि आपको नीचे देखने को मिले, बट ये आपको मैं साफ कह सकता हूँ कि इस आईपीओ की लिस्टिंग याद रखिएगा जो श्रीराम ट्विस्टेक्स है उससे बेहतर होगी। ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।